नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सिया नैनीताल उत्तराखंड से। तो ये जर्नी हमारी शुरू हो चुकी है नैनीताल से। नैनीताल से हम लोग गए मुनस्यारी। मुनस्यारी से हम लोग गए धारचूला। धारचूला से हम गए धर्मा वैली। धर्मा वैली से हम गए तवा घाट। तवा घाट से ट्रैकिंग करते हुए हम पहुँच गए फिर आगे को। और रियल ट्रैक शुरू होता है तवा घाट से आगे को। तो अगर आपके घुटने अभी सही हैं और आप पहाड़ों पे घूमना चाहते हैं तो इसका बेस्ट टाइम होता है अप्रैल से जून तक का। हम लोग मई में शुरू की थी, हमने 8 मई को शुरू की थी हम लोगों ने जर्नी। और हम लगभग 10 से 15 लोग थे साथ में, और सब मिलके गए थे। और ट्रैकिंग बहुत लंबे लंबे होते हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरह से मई के महीने में भी यहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ थी। और सामने आपको वो पहाड़ दिखाई दे रहा है, ओम पर्वत। हर हर तो महादेव। हमारा जो टूर था वो लगभग 25-28 डेज़ का था, क्योंकि हमने इसे पॉज नहीं नैनीताल होना, से पॉज शुरू हमारे की यहाँ अपनी से जर्नी, और हैं? हम ओम पर्वत भी गए, हम पंचाचूली भी गए। और हम लोग पूरी इसे प्लानिंग के साथ गए थे। तो यात्रा बताई जाए तो बहुत आसान नहीं थी, मुश्किल भरी काफ़ी थी। जिन लोगों को अस्थमा है या जिन लोगों को थोड़ी सांस की प्रॉब्लम है, उनको तो बहुत ही रुक रुक के जाना होता है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल भी बहुत वेरिएशन होती रहती है ऑक्सीजन लेवल में। तो कुछ नेसेसिटी आइटम भी साथ में लेने होते हैं, जैसे ऑक्सीमीटर, बीपी मशीन और ये सब। वैसे तो थोड़ा मेडिकल प्रिकॉशन के साथ चलते ही हैं लोग। जिनको ज़्यादा दिक्कत होती है वो तो यहाँ जा भी नहीं पाते हैं, पॉज होता है क्योंकि सर। रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पे फैसिलिटीज़ होती नहीं है, हॉस्पिटल्स वगैरह बड़े या कुछ ऐसा। तो इमरजेंसी होने पे बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो हम लोग चलते रहे। आप देख पा रहे हैं कि हमारे साथ और भी लोग जुड़ गए थे जो बहुत दूर दूर से आए थे। और मई के महीने में भी आप देख लीजिए किस तरह से लोगों आइए, ने टोपी लगा रखी है, मोटी मोटी जैकेट पहन रखी आगे है। आगे। और जो वहाँ के लोकल्स हैं, उन वो तो ऐसे ही आगे अडेप्ट कर लेते हैं इन्वायरमेंट में, क्योंकि वो लगभग 14,000 फीट पे था। 4,680 मीटर्स की हाइट पे था। और अगर होम स्टेज़ की बात करें तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ अगर आप चाहें तो नहीं मिलेंगी। बेसिक फैसिलिटीज़ के साथ ही आपको होटल्स और होम स्टेज़ मिल जाएंगे। और इतना ठंडा होता है, आपको हीटर की रिक्वायरमेंट होगी, हीटर वहाँ पे नहीं मिलेगा। हीटर की फैसिलिटीज़ वहाँ पे नहीं दी जाती है। बहुत ही बेसिक फैसिलिटीज़ के साथ आप लोग वहाँ रह पाएंगे। तो ये सब जब आप लोग ट्रैकिंग शुरू करेंगे तो ये सब चीज़ें आप लोग बिल्कुल माइंड में लेके चलिएगा कि लग्जरीज़ लाइफ तो आप भूल जाइए। इंटरनेट आपको नहीं मिलेगा, दुनिया से एकदम आप कट लेंगे। तो ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। आप बहुत ही सोच समझ के जाइएगा। और हम लोग 15-20 लोग थे, और सबसे बड़ी बात थी हम लोग लाइक माइंडेड पीपल थे। मतलब सभी का एक ही उद्देश्य था कि परिस्थितियाँ कैसी भी मिले और जैसा भी आएगा हम सब मिलके एक साथ उस चीज़ को देखेंगे। तो ऐसे लाइक माइंडेड पीपल साथ में थे, और ऐसा हम मन बना के ही चले थे कि मुश्किलें रास्ते में आएंगी लेकिन हम लोग चलते रहेंगे। तो वो वीडियो मैंने 2-3 अभी कल भी डाली थी। आपने देखा किस तरह से बड़े बड़े बुग्याल आए रास्ते में। हम लोगों ने बीच में डांस भी किए, बढ़ते भी रहे। खाने की बात की जाए तो बहुत बेसिक आप कह लीजिए कि अगर दाल चावल भी कहीं अगर मिल जाएं तो वो बड़ी बात होगी। तो आप
मतलब अगर नेचर के पास जा रहे हैं इस टाइप के कि जहाँ आपको देखिए रोड नहीं है और 10-10 15-15 फीट ऊंची आपको बर्फ़ की ये दीवारें मिलेंगी। आप देख पा रहे हैं किस तरह से सड़क देख लीजिए किस तरीके से। तो यहाँ आपको यहाँ वो लग्जरीज लाइफ तो नहीं मिलेगी अगर आप नेचर के इतने करीब जा रहे हैं। तो यहाँ पे लोग बाइक से ट्रैकिंग करने भी आए हुए थे। अगर धूप निकल रही है मौसम साथ दे रहा है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर मौसम ख़राब हो गया तो आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और ठंड की मार तो होती ही होती है। और यहाँ पे पूरा अगर बात की जाए कि हम लोगों को कितना खर्चा आया कितना टाइम लगा, टाइम तो मैंने पहले ही बता दिया कि 28 डेज़ अराउंड हमको लग गया था टोटल। और खर्चे की बात की जाए तो पर पर्सन ये 25,000 लगा था पर पर्सन। बच्चे तो साथ में नहीं थे, हम लोग बड़े ही थे, स्टूडेंट्स थे। और ये देखिए सामने खूबसूरत नज़ारे। तो रुक रुक के चलते रहे और ऐसा लग रहा था कि कैमरे में तो कैद कर ही रहे हैं हम ये सब जो नेचुरल ब्यूटी है, किस तरीके से अपनी जहन में मतलब इसको हम बिठा लें तो कभी अकेले में बैठें तो सब चीज़ें मेमोराइज़ होती हैं कि किस तरह से कहाँ क्या था। तो मतलब ये जगहें ऐसी हैं कि आप एक मतलब उम्र तक जा सकते हैं। अगर आप सोचें कि 60 के बाद 70 के बाद हम यहाँ जाएंगे और ये फिर वो हेल्थ आपको अलाउड करती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम होता है और काफ़ी चीज़ों का ध्यान देना होता है। तो जो वीडियोस हैं इसमें मिक्स हैं, क्योंकि ये लगभग पिछले मई की हैं 2024 की। तो मैंने ये वीडियोस अपने आईपैड से बनाई थी और अभी मोबाइल से मैं इसको ट्रांसफ़र करके अपलोड कर रही हूँ। तो हो सकता है कि एक दो वीडियोस जो हैं वो हमारे जो ट्रैकिंग है कर्णप्रयाग की तो वो भी इसमें आ सकती है। तो मैं एक आप कह सकते हैं कि बिल्कुल पागल वाली ट्रैकर हूँ। मैं पहाड़ों पे जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, ट्रैकिंग करती हूँ। बहुत पहाड़ों पे मैं घूम चुकी हूँ, जैसे कि ओम पर्वत हो गया, ये आपका धारचूला के पहाड़ हो गए, पिथौरागढ़ के पहाड़ हो गए, आपका डारमा वैली हो गई, पंचाचोली हो गई, ओम पर्वत हो गया। और बॉर्डर्स पे तो बहुत सारी वीडियोस मेरी गैलरी में हैं। तो हो सकता है कि एक दो वीडियो इसमें कर्णप्रयाग की भी हो सकती है। रुद्रप्रयाग कर्णप्रयाग ये थोड़ा एक्सट्रीम इतने नहीं हैं, हम लोग तो वहाँ कभी भी चले जाते हैं। और मेरे एक साथी हैं वो जापान से हैं, अभी तो वो काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, 80+ हो चुके हैं, लेकिन 10 सालों से लगातार वो आते थे जापान से और ट्रैकिंग करते थे नए नए पहाड़ों पे। तो उनकी भी हिम्मत की दाद देनी होगी। और उन्होंने तो अपने लोग भी फिक्स किए हुए थे यहाँ पे, अपने जो शेरपा वगैरह होते हैं उनका सामान उठाने के लिए अपना वो लेके चलते थे, जो होता है खाने का बनाने का सब, वो 3-4 शेरपा अपने साथ लेके चलते थे और 10-15 सालों तक लगातार जापान से इंडिया आके वो यहाँ पहाड़ों पे ट्रैकिंग करने जाते थे। तो ये देखिए लोग बाइक पे भी आते हैं, बाइक पे भी अपने ही मज़े हैं। जैसे मैंने पहले बोला कि अगर मौसम साथ दे रहा है तो कोई बात ही नहीं है। आप ऐसे खूबसूरत नज़ारे हमारे हमारे लेफ़्ट हैंड भी हमारे राइट हैंड भी देखिए, बर्फ़ ही बर्फ़ बर्फ़ ही बर्फ़। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे, मतलब आप कुछ सोच ही नहीं सकते कुछ, मतलब ये ऐसा माहौल है कि आप देखिए, आप खुद ही देखिए, 20-20 25-25 फीट ऊंची ये बर्फ़ है, नीला आसमान, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़। और ये
मई का हाल है। 8 मई मुझे याद आ गया है, 8 मई को हम लोग जो है गए थे यहाँ पे। और क्या कर रहा है ये? लोगों ने यहाँ पे कैमरे वाले हेलमेट भी लगा रखे हैं, क्योंकि ड्राइव करना और ऐसे वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है। हम लोग तो कार में थे, लेकिन ये देखिए इन्होंने कैमरे वाले हेलमेट लगा रखे हैं, तो वीडियो भी इनकी बनती रहती है, जो ये कवर करते हैं ऐसे जाके। और ग्रुप में जाना बहुत सही होता है, क्योंकि यहाँ पे मौसम की मार कब पड़ जाए पता नहीं चलता। जानवर भी यहाँ पे होते हैं, कब वो हमला कर दें आप पे। मतलब जानवर किस टाइप के, मतलब स्नो लेपर्ड मिलेगा आपको यहाँ पे, और जो यहाँ अडेप्ट कर लेते हैं याक होते हैं यहाँ पे। तो अकेले तो यहाँ पे बहुत, या तो आप बिल्कुल ही साधु संत हो, मंक हो, जो ज़रूरत ही ना हो। लेकिन अगर आप प्लेन से आ रहे हैं और पहाड़ों का आपको कोई अनुभव नहीं है, तो आप लोग ग्रुप में ही आइए, तो वो ही सही रहेगा। तो मैंने आपको बताया किस तरह से आप नैनीताल से पहले मुनस्यारी जाएंगे। मुनस्यारी से आपको जो पीक्स होती हैं वो ऑलमोस्ट बिल्कुल दिखाई देती हैं, तो आप आराम से यहाँ बैठ के नीचे मुनस्यारी पे बैठ के देख सकते हैं कि आपको वहाँ ऊंची चोटियों में जाना है। और फिर हम शुरू करते हैं, तब धारचूला में पहुँचते हैं, और धारचूला से जाने के बाद डरमा वैली पहुँचते हैं। और इस सब चीज़ों के लिए पूरी प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है, बिना प्लानिंग के आप जा ही नहीं सकते। और रोड की बात की जाए तो रोड बहुत अच्छी नहीं थी, रोड बहुत मतलब ख़राब स्थिति में थी, तो उसके लिए भी आपको तैयार होके जाना होगा। और मुनस्यारी से पंचाचूली पीक बहुत अच्छे से दिखाई देती हैं, तो आप मुनस्यारी में रुक के दूर से ही खूबसूरती को निहार सकते हैं, और फिर अपनी जर्नी शुरू करिए धीरे धीरे। तो डरमा वैली से ट्रैकिंग शुरू हो जाती है। डरमा से आप तवा घाट चलेंगे, और उसके बाद फिर आप असली ट्रैकिंग शुरू करते हैं। अगर ड्यूरेशन की बात की जाए तो पंचाचूली ट्रैकिंग में 7 से 8 दिन आराम से लग जाते हैं, लेकिन इसमें हम वो समय निकाल दे रहे हैं जो हम घर से ट्रैकिंग पॉइंट तक पहुंचने में समय लगाते हैं। तो आप देखिए मई के महीने में भी कितना, ये देखिए पहाड़ देखिए, बर्फ़ देखिए। और एक अलग ही जानवर हमें यहाँ पे एक दिखाई दे रहा था, जो खरगोश से बड़ा था। ये देखिए बर्फ़ ही बर्फ़ है, बर्फ़ ही बर्फ़ है, पत्थर देखिए, बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो यहाँ पे लंबा जाम भी लग पा रहा था, लोग ये देखिए कैंप लगा के वहाँ बैठे भी हैं मस्त। ये देखिए दोस्तों क्या बता नीले रंग सकते के, हैं हम पीले कहाँ रंग हैं? के आपने देखे। स्विट्जरलैंड या लेह लद्दाख? और यस, वी यहाँ आर पे इन डिफेंस लेह वाले भी लद्दाख। काफ़ी लोग इट इज होते इन हैं, ऐसी इंडिया। एक्सट्रीम कंडीशन में भी वेरी उनको अपना ब्यूटीफुल प्लेस। वो करना लुक होता एट है दिस ड्यूटी। ब्यूटीफुल तो माउंटेन्स। होम स्टे यहाँ पे मिल जाते हैं, लेकिन बहुत ही वाइट बेसिक फैसिलिटीज़ माउंटेन्स। के साथ। हीटर फैसिलिटी तो ना के बराबर ही है, इंटरनेट होती नहीं है। पंचाचूली बेस ट्रैक 14,000 फीट पे टेंट है, दिखाई दे रहे हैं चार सामने। हजार दो सौ सात मीटर यहाँ बॉर्डर नेचुरल भी लगता ब्यूटी है का मजा तिब्बत लेते और हुए नेपाल का। हमारे पैसों एडवेंचर की अभी बात करें आगे। तो पर पर्सन, जैसे मैंने पहले भी बताया था, 25 से 30 हज़ार रुपये का खर्च आता है। मित्र। और कुछ लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि परमिट, परमिट की बात की जाए तो आपको ILP चाहिए होगा अगर आप ओम पर्वत या लिपू लेक जाएंगे, वरना डरमा वैली बताइए के सब लिए नेचुरल कोई है या पेंट परमिट यहाँ किया पे हुआ? नहीं लगता। यस, ऑब्वियसली नेचुरल। टैक्सियाँ आपको वेरी मिल जाती ब्यूटीफुल। हैं धारचूला से तवा घाट के लिए। फिर सोबला की आदिवासी बस्तियों से होकर आप पहुंच जाते हैं आगे। बहुत ही ऐसे माहौल भी आते हैं, बीच में जंगल आते हैं जहाँ पे मतलब आपको लगता है कि ये धरती पे हो ही नहीं सकता, ये हम लोग कहाँ पे आ गए। आदिवासी की बस्तियाँ इतनी आती हैं कि अलग उनके खान पान होते हैं, अलग उनके कपड़े होते हैं, ज्वेलरी जो पहनती हैं महिलाएं वो अलग होती हैं, उनके रहने का ढंग, खाने का ढंग, देखने का ढंग, घर उनके, पहनावे उनके, और मतलब अलग ही ऐसा लगता है कि ये तो दुनिया ही कोई और है। टाइम की बात करें कि आप
कब जा सकते हैं वहाँ पे, तो अप्रैल से जून का समय मैंने पहले ही बताया आपको कि आप जा सकते हैं। सर्दियों में तो बाय आपका दोस्तों। जाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतनी मोटी मोटी बर्फ़ होती है गाइस, आप ट्रैकिंग कर ही नहीं पाएंगे। तो इम्पॉसिबल हो जाता है आपका जी इसके ट्रैकिंग आगे करना। पहुंच गए हम। और लोकेशन की बात और करें तो रास्ते में ये खूबसूरत आपके नज़ारा मिला कुमाऊँ है, के सनसेट लोगों को दिखा है। ईस्टर्न ये रीजन देखिए में सामने बर्फ आता के है। पहाड़ दिख रहे हैं। और ये कितना बड़ा एरिया जो है। और किस लिए प्लेन ये है नीचे से फेमस है, बात मैदानी है जिसमें जो है बर्फ जमी एक हुई है। देखिए माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है इसमें वी आर ऑन द वे कि टू लेह। महाभारत से संबंधित है ये। पंचाचोली से मतलब है पुरानी मान्यताओं के अनुसार कि ये जो पंचाचूली हैं, पांच पंच मतलब पांच कुकिंग पॉट्स हैं जो कि पांडवों के द्वारा यूज़ किए गए थे जब वो हेवन की तरफ जा रहे थे। तो गाइस बहुत ही देख पा रहे हैं नीला आप, आसमान, सड़कें बर्फ का देखिए, पहाड़, बर्फ़ देखिए साइड में। वो आपने मूवी देखी थी ना, ज़िंदगी ना फिर मिलेगी मिट्टी के दोबारा, पहाड़ तो और फिर नीचे उसकी बर्फ। बहुत सारी शूटिंग यहाँ पे भी हुई है। तो किस तरह से लंबे लंबे ट्रैक होते हैं, आप गाड़ी चलाइए कोई इंसान ना दिखाई दे, आपकी गाड़ी के दोनों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ हैं, लंबे लंबे बर्फ़ के पहाड़ हैं। और मतलब वाकई में है कि ज़िंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, क्योंकि यहाँ पे जाने के लिए बहुत फैक्टर देखे जाते हैं। तो ये तो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस ही होता है गाइस। हम लोग गाड़ी में थे, हम लोगों ने बाइक वाले भी देखे थे किस तरह से जा रहे थे, तो उनका तो और लंबा टूर होता होगा। हमने ये 2-3 जगह ही कवर की, तो हमें 28 डेज़ लग गए थे टोटल। गाड़ी में हम लोग थे और टीम में थे, तो सही है, समय अच्छे से कट जाता है जब आप ग्रुप में होते हैं, टीम में होते हैं। लेकिन अगर आप जा रहे हैं उसमें, बाइक पे जा रहे हैं, तो ये तो मतलब आप लंबा प्लानिंग करके आइए। फिर आप लोग जल्दी मत सोचिए कि आप जल्दी ही चले जाएंगे। अगर आप वाकई में एंजॉय करने आ रहे हैं, लंबा जा रहे हैं, छो छोटा ही आप जा रहे हैं, तो ठीक है, आप जल्दी ही कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक पंछी तक पर नहीं मार रहा है। और ऐसी जगह है ये कि हाँ, आने का मन तो करता है बार बार, लेकिन हम्म, बहुत ही मतलब पैसा भी चाहिए, टाइम भी चाहिए। तो बार बार आना मतलब कि बहुत चीज़ें देखना। तो इसको पास से एक बारी और देख लीजिए आप, ये है पंचाचोली। और हम लोग ने इसी टूर में आदि कैलाश भी कवर किया था। तो अभी पीछे जो आपने फ़ोटो देखी वो आदि कैलाश की थी। तो ये हमारा, मैंने बताया कि बहुत लंबा टूर था, तो ओम पर्वत, आदि कैलाश हमने काफ़ी कुछ कवर किया। तो बीच बीच में जो जो आता गया वीडियो हम लोग बनाते चले गए, क्योंकि मैंने कोई प्रोफेशनल एडिटर अपॉइंट नहीं किया है। मैं वन मैन आर्मी ही हूँ। मैं अपनी वीडियोस खुद ही एडिट करती हूँ, खुद ही अपलोड करती हूँ, खुद ही बनाती हूँ। और मेनली दिखाने से है कि आप ये देखिए, लोग देखिए कितने खुश हो रहे हैं। ये लोग बेंगलोर से आए थे स्पेशल यहाँ ट्रैक करने के लिए, और बहुत ही एक्साइटेड हो रहे हैं। आप इनके चेहरों के भावों से देख सकते हैं कि कितने ये खुश हो रहे हैं। और ये वहाँ की लोकल टैक्सीज़ होती हैं, और इनको चलाने वाले भी काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। एक गाड़ी में 6 से 7 लोग बैठ जाते हैं। और देखिए, जर्नी शुरू तो बहुत अच्छे से हो जाती है, लगता है कि किला फ़तेह कर लेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग आगे पहुंचते हैं तो लगता है कि ये कितना टफ होने वाला है। और
ही हैं, लेकिन टीम में होते हैं तो एक दूसरे को देखते हुए हम हिम्मत बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। ये देखिए कैमरे वैमरे लेके आए थे, लेकिन गाइस मैं एक बात भी कहूँ आपको, आप बड़े बड़े गैजेट लेके आते हैं, कैमरे लेके आते हैं, बहुत इतना ज़्यादा बॉडी में एनर्जी नहीं रहती है, ना ही इतना टाइम मिलता है कि आप बहुत चीज़ें कर पाएँ। या तो आप अगर उसी मानसिकता से जा रहे हैं कि आप एक ब्लॉग बनाएंगे पूरा सिस्टमेटिक तरीके से, पूरा बोल के अच्छे से इतना बड़ा, तो आपको भी अपनी एक अलग टीम चाहिए कि जो सिस्टमेटिक तरीके से पूरा प्लान करके आपकी वीडियोस एक जगह रखे, फिर उस हिसाब से बोला जाए, फिर अपलोड किया जाए। क्योंकि ये अपने आप में ही पूरी जर्नी इतनी हेक्टिक होती है कि आप अपना ध्यान रख लें वही बहुत है, फिर आप ये एक्स्ट्रा भी आप करें साथ के साथ। तो मैंने जैसे कि बताया आपको कि हम लोग 3-4 जगह गए थे, तो इसमें वीडियोस काफ़ी जगह की, 3-4 जगह की, जैसे ओम पर्वत हो गया, पंचाचोली हो गया, आदि कैलाश हो गया, उनकी वीडियोस भी इसमें होंगी। तो कहने का मतलब है कि आप कहीं भी चले जाइए, बर्फ़ के पहाड़, बुग्याल, और बुग्याल क्या होता है, मतलब घास का मैदान होता है, बहुत बड़ा, पहाड़ों पर बड़े बड़े घास के मैदानों को बुग्याल बोला जाता है। तो ये बुग्याल आपको मिलेंगे, आपको बर्फ़ के पहाड़ मिलेंगे, आपको इस तरह से पत्थर के रोड्स मिलेंगी जो कि कच्ची होंगी, और इस तरह से आपको लैंडस्केप मिलेंगे, सीनरीज मिलेंगी। चाहे आप कुमाऊँ के ईस्टर्न रीजन में चले जाएं, चाहे वेस्ट में चले जाएं, चाहे आप ओम पर्वत चले जाएं, पंचाचोली चले जाएं, आदि कैलाश चले जाएं, या फिर आप डारमा के ट्रैक पे चले जाएं, या मतलब आप कहीं भी चले जाएंगे, आपको एक जैसा ही कुछ कुछ आप कह लीजिए, मतलब 60-70% आपको एक जैसा माहौल मिलने वाला है। आपको बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ मिलेंगे, आपको इस तरह से मतलब आइसोलेटेड प्लेसेस मिलेंगी, आपको लोग कम मिलेंगे, तो एक जैसा माहौल हर जगह होता है, आप कहीं भी चले जाइए। तो ऐसा मेरा बोलते बोलते गला भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, आप थोड़ा सा देखिए इसी को। तो ये देखिए हमने दूर से देखा, ये दूर एक वो था ग्लेशियर, तो जाना भी होता है वहीं पे। और ये देखिए आपको ये भूटिया कुत्ते भी मिल जाएंगे, भूटिया कुत्ता है ये, बहुत मिल जाएंगे आपको रास्ते में, क्योंकि इतने ये फेमिलियर हो जाते हैं लोगों के साथ कि लोग कहीं से भी आते हैं, ये उनके साथ हो जाते हैं और आपको आपकी मंजिल तक ये छोड़ देते हैं। तो इसमें इनका फ़ायदा ये है कि अब ये साथ में चल रहे हैं आपके, तो इतने प्यारे लगते हैं कि खाना पीना भी इनका हो जाता है। तो ये 2 वे प्रोसेस है, तो हम लोग को भी साथ मिल जाता है कि एक अच्छा कुत्ता जिसको रास्ते पता हैं वो साथ में चल रहे हैं। और ये देखिए हमारे साथी मोबाइल देखते हुए, देखिए मई के महीने में कितनी टोपी जैकेट लगा रखी हैं। आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि मई के महीने में ये हाल है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में क्या हाल होता होगा। तब मैंने बोला जैसे कि आप ट्रैकिंग कर ही नहीं पाएंगे, इतनी बर्फ़ हो जाती है यहाँ पे, आप चल ही नहीं पाएंगे उस पर। तो बेस्ट टाइम तो अप्रैल से जून तक का ही होता है, आप प्लान कीजिए। ये देखिए इतनी खूबसूरत जगह आती हैं कि ऐसा लगता है कि क्या करें हम, मतलब कैद कर लेते हैं इसको अपने ना बैग में, लेकिन कहाँ कैद होती है। ये देखिए आप खुद देखिए, क्या ऐसी
सुनसान जंगल में इस तरह से कि आप अकेले चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे, और सेफ़ भी नहीं है चलना। आपको टीम की, ग्रुप की ज़रूरत पड़ेगी ही। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रोशनी मिल गया है। पेड़ देखिए, यहाँ पेड़ देखिए, बर्फ़ के पहाड़ देखिए। तो अभी चलते चलते, बोलते बोलते मुझे 28 मिनट्स हो चुके हैं। सो गाइस, ये देखिए बर्फ़ के पहाड़, ये देखिए चोटियाँ। ये आप लोग कहीं से भी दूर से अगर देखते होंगे कैमरे से, तो आपको ये चोटियाँ दिखाई देती हैं। देखिए हम लोग इतने पास पहुंच चुके हैं, इनके नीचे खड़े हैं। बहुत ही पास हैं हम लोग, लेकिन फिर भी बहुत दूर हैं। ये चोटियाँ बहुत दूर होती हैं। और ये देखिए पहाड़ों के बीच से, हिमालय से आता हुआ ये पानी। और ये शेरू हमारे साथ अभी भी चल रहा है। ये यहाँ बैठिए, निर्मल शुद्ध पानी हिमालय से आता हुआ, एकदम ठंडा होता है गाइस। मतलब फ्रिज भी फेल है इसके सामने, इतना ये ठंडा होता है। शेरू हमारे साथ चल भी रहा है, ये देखिए। थोड़े रुकते हैं तो फिर चलना शुरू कर देते हैं, थोड़े रुकते हैं फिर चलना शुरू कर देते हैं। तो रुकना तो मना है यहाँ पे, क्योंकि जैसे शाम होती है तो बहुत ही रिस्की हो जाता है। तो दिन दिन में ही आप सुबह सुबह 5-6 बजे ट्रैकिंग अपनी शुरू कीजिए। शाम तक चलते रहिए, शाम तक चलते रहिए। और 3 से 4 बजे तक आप कहीं शरण ले लीजिए, बाकी आप जंगल में चलते रहिए। बीच में कई बारी बोर भी लगता है, ऐसा लगता है कि काश यहाँ पे हेलीकॉप्टर होता या कुछ होता, हम उसमें बैठते और तुरंत जहाँ से शुरू किया था वहाँ पहुँच जाएं। लेकिन क्योंकि बहुत ही लंबा हो जाता है, और देखते 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 ये बर्फ़ के पहाड़, जंगल, नदी, ये वाटरफॉल वगैरह देख देख के तब 1 2 3
तो इतनी देर की होगी ना। एक दिन के साथ बहुत लंबा ट्रैक हो गया। ठीक है। ऊपर पंचाचूली की चोटियाँ और नीचे सुंदर फूल। पंचाचूली आना हमारा सफल हुआ। सारे साथियों को बधाई। और अगले साल के लिए आज हम यही कुछ प्लान बना के जाएंगे। ये देखिए पूरा पीक दिख रहा है। हो गया? उड़ बनी गया, वीडियो? उड़ गया। मेरी नहीं आई? आ रही है, आ गई आ गई। एकदम ये है हमारे अर्जुन जी हाँ, जो कि अपनी त्वचा बचाने के सनस्क्रीन सनस्क्रीन। यहाँ पे यूवी रेडिएशन बहुत ज़्यादा होता है तो उसके लिए इसका स्किन बर्न कर जाती है, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए ये लोग लगा रहे हैं। क्योंकि पिछली बार हम लोग का अनुभव रहा है कि करीब 1 महीने तक हम लोग की स्किन रेड थी। दाढ़ी सफ़ेद ना हो जाए। ये हम लोग के साथ एक शेरू भी है, भूटिया कुत्ता है। शेरू पहचान लो कौन से इनमें से हो। ये सन्नी, स्टॉप मत करना है। उनके बगल में शेरू बैठा हुआ है, नीचे से ही चले जा रहा है। पॉज करना, पॉज करो खाली।
दिखता नहीं, आज हमारी किस्मत बहुत बढ़िया है। मेरा पसीना से पूरा मैं भी हो गया हूँ लगभग। मैं पूरा दौड़ा हूँ लगभग। मैं तो देखो ना वो लोग कहाँ हैं, वो रहा, आ रहे हैं। वो है योगेश सर, आज योगेश ढीला पड़ गया। और उधर लाल लाल एक चमक रहा है, विवेक होगा वो है डिम्पल लाल कैप। चलो आओ, तुम बोले चलो, मैं भी लगा लूँ। फंसा दो। तो भी थोड़ी नीचे करो तो पीछे से। हाँ बस 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 बस। चश्मा पे चमकेगा वैसे ग्लास। हाँ कहाँ कहाँ ये नंदा खाट, ये नंदा कोट। इस पिंडारी कहाँ? 3 दिन से निकले हैं वो सामने और हमने ढूंढ ही लिया। ढूंढ ही लिया। ऊपर वाले ने हमें इतनी मदद की कि हम बिना बादलों के देख पाए अपनी आंखों से। और ये सामने सर क्या है पिंडारी के ऊपर ये ये नंदा कोट। नंदा कोट। ओके ये पिंडारी। 3 दिन और की धीरे मेहनत धीरे बादल ये आते है। हुए ये है 3 दिन की मेहनत। 3 दिन की मेहनत। हाँ, ये तो मेरे भी ले उसे। कभी ना भूलेगा। ये है भाई विभूति। बाबा की कुटिया दिख रही बाबा की कुटिया। हाँ अरे आप चारों लोग जाइए एक बार वीडियो बना के। जहाँ देखो वहाँ बर्फ, सब देखो चारों तरफ हिमालय की वैसे क्लियर होगा, चोटियाँ। ये बादल क्रॉस होगा क्लियर। चारों तरफ हिमालय की चोटियाँ। अद्भुत। बम बम भोले, बम बम भोले। अच्छा सर हमारे दोस्तों को पिंडारी ग्लेशियर दिखा दिया ना सर आपने इसमें। बिल्कुल दिखा दिया। सही में ऐसे सर, आप आगे नहीं चलते ना तो मुश्किल होता। हाँ कौन सबसे आगे? मैं चल रहा हूँ और आप नहीं चलते कह रहे हो। नहीं मजा आया ना वैसे कुल मिला के देखो क्या। 2.5 घंटे में पहुँचे यहाँ पे। हाँ वो हमने शुरू में टाइम थोड़ा खोटा किया जब हम फुरकिया से निकले ना स्टार्टिंग में, अदरवाइज इतना भी नहीं लगता। और उसको तो कुत्ता काट लिया ना। हाँ उसका किस्मत खराब है बेचारे का यार। इसकी तो किस्मत ही पता नहीं कैसी है यार। आज के इस टूर पे पेट में दर्द हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ जैकेट को अंदर ही डाल दूँ। वाओ कोशिश करना पूरा सर को वीडियो बनाना है पूरा। एक इसका भी खैर ग्लेशियर ले लो। खींच ले वो थोड़ा ब्राइट होगा, क्लास क्या ही काम करेगा। हाँ, कोई नहीं। चल तो आगे चल। सभी करेंगे। सब तो सर एक ही है, सबका चीटिंग नहीं होगी। सब एक ही है। इसके लिए बात है, वो दिखेंगे। इसको नहीं दिखे ना दिखे। दोनों आज पार नहीं कर पाएंगे हम लोग। पार्ट तो नहीं किया। एक छोटी सी है। ले ले सब। नंदा देवी इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक है। हाँ एटी तो नेपाल, एटी इंडिया में नहीं है। एटी नेपाल में, एटी इंडिया में नहीं है। नेपाल में
ये पूरा पर्वतराज हिमालय की ओर चलते हुए गजब। इसे वीडियो के साथ वो नहीं आता फोटो? करके भी आ जाएं। नदी में समा जाएंगे। नंदाकोट, ये नंदाकोट है, उसके नीचे बुग्याल दिख रहे हैं। ये नंदा देवी ईस्ट है बादलों के पीछे। ये क्या है सर? ये है नंदा कोट। ये है नंदाकोट। ये वाली कौन सी है पीछे वाली? कौन सी? ये जैसे बर्फ है। कौन सी है? अरे यार क्या एकदम
देख रहा था पीछे लेफ्ट वाला नंदा देवी ईस्ट, वही नंदा देवी ईस्ट है। हाँ चलिए चलिए हो रहा क्या थोड़ा हो रहा है। बहुत है। बहुत है, इधर इधर से है पूरे, इधर से है मुझे लगा आगे चलेंगे तो मिल जाएंगे रोड से।
हाँ भाई, क्या कर रहे हो? सेट कर रहे हैं सर इसको, आगे चलने मतलब इसका अभी सर ब्लॉग बनाइए। क्या बनाइए? ब्लॉग बन रहा है मेरा। बनना है? मैंने बना दिया है और वो बना रहे हैं, एक साथ वो कैसे बनेगा? बराबर ट्रैक हो अब गया। सीधे भागो, वो रहा घर। अरे वो है क्या? हाँ भाई अरे वाह, तो वो नहीं आया जो पुल क्रॉस करना था? ये किया तो पता है सर, वो जब बीच में डंडी दिखी है, नहीं, लकड़ी वाला ऐसे जो नीचे नीचे देखिए नीचे, हाँ नीचे एक लकड़ी यहाँ भी दिख रही है। हाँ, वो पुल है, वो वहाँ पुल से है। पार करके नहीं जा सकते। वही पुल है, उसे ही पार करना है नहीं हमें। मेरे समझो एक आगे वो जो पुल है वो भी है, कहाँ पुल है? एक सामने नहीं वो दिख रहा। वो पता नहीं। हाँ एक ये लकड़ी वाला है। तो
सर शायद वो सामने जो दिख रहा है वो वाली है जहाँ हम स्टे करेंगे। पिंडारी ग्लेशियर, मिलन ग्लेशियर दिखाइए। और ये मिलन ग्लेशियर नहीं, काफनी ग्लेशियर। काफनी काफनी ग्लेशियर। ग्वाली से ग्वाली से काफनी और पिंडारी ग्लेशियर दोनों दिखते हैं। एक तरफ पिंडारी है, पिंडारी के पीछे नंदा कोट है। नंदा को हाँ, और ये सामने पिंडारी त्रिशूल त्रिशूल है ना? नहीं ये हाँ, लेफ्ट ये त्रिशूल है ना? हाँ त्रिशूल के नीचे और वो नंदा नंदा। कोट और उसके नीचे पिंडारी है। काफ़ी नज़दीक है हम लोग। हाँ, गजब। नहाने लायक हो रहा है। हाँ, देखना चलो। अरे ये भाग जाएंगे ना, ये भाग जाएंगे। वाह क्या सुंदर नदी है। हाँ थोड़ा नहाने नहीं तो नहा भी तौलिया नहीं है ना। सर बनी है। Yeah. फोटो तो आप भेज ही दोगे बाद में। इधर नहा लिया जाएगा। हाँ यही
कैसा लग रहा है वहाँ पे? पीछे पीछे भी आने वाला है। कुछ बोलिए, कहाँ आप लोग जा रहे हैं? पिंडारी जा रहे हैं पिंडारी की तरफ। हम लोग पिंडारी की तरफ जाने का कोशिश में लगे हैं। आज यात्रा का हमारा दूसरा पड़ाव हाथी गांव से दूसरा निकल चुके खाती हैं। गांव से हम निकल चुके हैं खाती अच्छा, द्वाली। द्वाली की कितना तरफ। टाइम लगेगा? 11 किलोमीटर किलोमीटर है, है तो हम तो 11 घंटे से पहले कर लेंगे। बढ़िया है। वाह 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 वाह। क्या क्या बात है। इसमें सही है। हमने एक एक पहाड़ छान रखा है। सिर्फ हम बारिश में भी ट्रैक करके आए।
है।